स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज आपको करवाई जा रही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बड़ी इजीली इसको समझ सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड 64 raised to power 1 by 2, 32 raised to power 1 by 5 and 125 raised to power 1 by 3। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये ज्ञात करना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 64 raised to power 1 by 2। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो उसके लिए हमें 64 को फैक्टराइज करना होगा। हम 64 को इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले 64 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 32 हमारे पास है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 16 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 8 हमारे पास होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से 64 के जो फैक्टर्स हैं वो उसमें 2 आता है। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 raised to power 1 by 2 को मैं 2 raised to power 6 ये लिख सकता हूँ। raised to power 1 by 2, raised to power 1 by 2। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो जो पावर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, हमारे पास आ जाएगा 2 raised to power 3। दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 into 2 into 2। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस क्वेश्चन का हम जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 32 raised to power 1 by 2। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो 32 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? हम 32 को इस प्रकार से लिखते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 हमारे पास आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल नंबर। दिस इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। देयरफॉर ये हमारे पास 32 raised to power 1 by 5 है। तो मैं इसको लिखूंगा 2 raised to power 5 raised to power 1 by 5। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 raised to power 5 मल्टीप्लाई 1 by 5। पावर को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। We get 2 raised to power 1 that is equal to 2। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट नंबर है, थर्ड पार्ट, that is 125 raised to power 1 by 3। तो हम 125 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25। यू कैन सी दैट 125 is equal to 5 raised to power 3 and raised to power 1 by 3 raised to power 1 by 3। This is equal to 5 raised to power 3 multiply 1 by 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 raised to power 1। That means this is equal to 5। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी दिए हुए हैं। तो इनका जो फैक्टराइजेशन है वो हम ठीक से समझ लेंगे तो हम सेकंड क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड, वी आर गिवन 4 पार्ट्स। हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, so simple part, we are given 9 raised to power 3 by 2। we have to factorize 9, therefore 9 we have to write this and we have to divide 9 by 3, 3 3 जा 9। we get 3। this is equal to 3 हमारे पास कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो 9 को हम क्या कह सकते हैं? 3 raised to power 2 and raised to power 3 by 2। therefore this is equal to 3 raised to power 2। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 by 2 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो जाएगा तो हमारे पास अब क्या आएगा? 3 raised to power 3।
दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 3 थी तो हम 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास 32 रेज़ टू पावर 2/3 2/5 ये गिवन है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने इस पार्ट को किया है, मैंने बताया था, तो 32 को हम फैक्टराइज करेंगे तो उसके प्लेस पर आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 एंड रेज़ टू पावर 2/5। हम अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ये ध्यान रखना है कि पावर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इसके ऊपर पावर दी हुई है तो हम 5 से 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 into 2 is equal to 4। This is the answer for this part. Now next part is part third. We are given 16 raised to power 3/4। तो 16 क्या है 2 raised to power 4 है। हम 16 को यदि फैक्टराइज करते हैं तो आता है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 4। और उसकी पावर कितनी थी, उसकी पावर 3/4 हमारे पास थी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 एंड दैट मींस दिस इज इक्वल टू 2 into 2 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट इज we are given in the fourth part 125 raised to power minus 1/3। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको फैक्टराइज किया था तो हमारे पास कितना आया था 5 raised to power 3 आया था। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 raised to power 3 आएगा। raised to power minus 1/3 अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाई minus 1/3। अब ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 दैट मींस दिस इज इक्वल टू 5 raised to power -1। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं इज इक्वल टू 1/5। आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर फॉर यू। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज यस फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहता है सिंपलीफाई, यानी कि हमें सरल करना है। तो थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जो हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यदि हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं a raised to power m मल्टीप्लाई बाई a raised to power n, a raised to power m को a raised to power n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों नंबर का जो बेस है वो सेम है। बेस यदि सेम हो और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं, बेस को एक बार लिख देंगे, बेस को हमने लिख दिया एक, अब पावर को ऐड कर देंगे m प्लस n। तो ये एक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट इज इफ वी आर गिवन a by b raised to power n, तो हम यदि ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो जो पावर n है वो a की पावर भी है और b की पावर भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये दिया हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और a by b raised to power n है तो हम उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ वी आर गिवन a raised to power n अपॉन a raised to power m, यदि हमारे पास ऊपर पावर m है नीचे n है या कुछ भी है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली पावर को एज इट इज लिखेंगे। यदि बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख दिया, अब ऊपर वाली जो पावर थी न्यूमरेटर में उसको हम लिखेंगे m, नीचे जो पावर है डिनोमिनेटर में उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे n माइनस m। यदि ऊपर m है तो m में से n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n है तो n में से m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो 3 रूल्स हैं ये इस पार्ट को समझने के लिए जरूरी है। एक फोर्थ रूल और भी है, वो क्या है, मान लीजिए 2 डिफरेंट नंबर है, a रेज़ टू पावर n है, दूसरा हमारा नंबर है b रेज़ टू पावर n। तो हमने देखा कि जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे a into b रेज़ टू पावर n, हम इसको ऐसा
लिख सकते हैं। हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास दिया हुआ है 2 raised to power 2/3 into 2 raised to power 1/5। इन क्वेश्चंस को ही हम देख करके ये चारों जो रूल हैं उनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा फर्स्ट रूल जो है वो लगेगा। इसमें हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या कहेंगे, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 1/5। ये जो रूल है ये इसमें हम लगा देंगे और साइड में ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ वी हैव टू ऐड द पावर्स व्हिच आर फ्रैक्शंस। तो हमें फ्रैक्शंस भिन्न यदि दी हुई हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे, उनमें डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज सो सिंपल, वी आर गिवन 1/3 raised to power 3 raised to power 7। तो हमारा जो सेकंड रूल है वो लगेगा, जो पावर 7 है वो 1 पर भी है 1 raised to power 7 हो जाएगी और पावर 7 3 raised to power 3 पर भी है तो हो जाएगा 3 raised to power 3 raised to power 7 दैट इज इक्वल टू 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 होगा और ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 7 जा 21। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। हम 3 raised to power 21 को ऊपर भी लिख सकते हैं तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यदि हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं तो पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा। हमारे पास 21 पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। नाउ थर्ड पार्ट इज, इन द थर्ड पार्ट we are given 11 raised to power 1/2 upon 11 raised to power 1/4। we follow this rule। हम इस रूल के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम देखते हैं बेस सेम है 11 है तो जो ऊपर वाली पावर है न्यूमरेटर की उसमें से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज इक्वल टू 11 raised to power 1/2 minus 1/4। हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो पावर्स में एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा क्योंकि 4 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2 therefore एलसीएम इज 4। we have to divide 4 by 2 2 2 जा 4 we get 2 as percent and we have to multiply by 1 2 1 जा 2 minus ये 1 as it आ जाएगा क्योंकि जो इसके न्यूमरेटर में है 4 वो वही हमारा एलसीएम है तो इसको सेम लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 11 raised to power 2 minus 1 हो जाएगा अपॉन 4। ये हमारा इस थर्ड पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, we are given 7 raised to power 1/2 into 8 raised to power 1/2। जैसा कि मैंने बताया था a raised to power n into b raised to power n, यानी कि अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को 1 टाइम लिख देंगे x raised to power m into y raised to power m। हम भी कह सकते हैं तो x into y raised to power m ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7 8 जा 56 raised to power 1/2। ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ये जो 4 रूल्स मैंने इधर मेंशन किए हैं इनको बड़े अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर एंड इफ देयर एनी डाउट you can comment and I will try to solve. Thanks.